नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विभूति दास फिर से आपको स्वागत करता हूं माइस्ट्रो एस्ट्रो चैनल में। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आज हम एंगर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंगर क्या कर सकता है और अगर हम उसको कंट्रोल में रख के काम करते हैं तो कितना फ़ायदा उससे उठा सकते हैं, आज यही चर्चा करेंगे। गुस्सा क्या है ये सबको पता है। गुस्सा कितना खतरनाक है ये सबको थोड़ा बहुत सबको पता है, लेकिन और खतरनाक हो सकता है। गुस्सा आदमी को अपाहिज बना सकता है। देखे होंगे ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई किसी को काट देता है। गुस्सा किसी को पागल बना सकता है। गुस्सा किसी की जान ले सकता है। गुस्सा किसी का फैमिली भी बर्बाद कर सकता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में होता है, वाइफ हस्बैंड में ज़्यादातर होता है। अगर रिलेशनशिप ठीक ना रहा तो सबको पता है, लेकिन कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। और जितना भी डिजीज हो रहा है ना, उसमें भी यही गुस्से का बहुत हाथ होता है। जैसे कि हाई बीपी हो या लो बीपी हो, और बहुत सी डिजीज है। अगर मैं उसका हिसाब लूँ तो शायद टाइम बहुत निकल जाएगा, इसीलिए मैं आपको हिसाब नहीं दे रहा हूँ। आप खुद ढूंढ लीजिए क्या क्या डिजीज भी ये कर सकता है। तो हमको गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत। और आजकल यंग जनरेशन में ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको, छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, क्या बताऊं। देख रहा हूं मैं, मेरे आसपास जितने भी फैमिली हैं, मेरे जान पहचान वाले हो या मेरे दोस्त हैं, देख रहा हूं उनके जो बच्चे हैं छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करते हैं कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उन पे। समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी बस उसी वक्त के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट वही कंट्रोल ही नहीं रहता उनका। अगर उसी गुस्से को अगर कंट्रोल में रख के काम करते हैं तो अपना टारगेट फुलफिल कर देंगे। पता है आपको, जिद जो कहते हैं ना, जिद पकड़ लिया। अगर उसको जिद बना देंगे तो हम उसी फोर्स से कुछ भी कर सकते हैं। वो हमको पुशअप की तरह काम करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फालतू में वेस्ट कर देते हैं। कैसे कंट्रोल करें? कुछ कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। अरे कैसे कंट्रोल नहीं होता यार, कंट्रोल होता है। चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी वहां से आ रहा है जो पूरा यहाँ तक गर्दन तक दारू पिया हुआ है, और वहां से वो आ रहा है, जिसको भी देखता है गाली दे दे के आ रहा है। तो आपने यहाँ से सोच लिया कि अगर मेरे पास आएगा गाली देगा तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसको। जैसे ही आपकी नज़दीक आता है, आपका नज़र उसके कमर पे जाता है जहाँ एक बंदूक लटका हुआ है। उसमें गोली हो या ना हो, आपने देख लिया कि उसके कमर में एक बंदूक लटका हुआ है कवर में। अभी वो आपके पास आया, 2 थप्पड़ जोर से लगाया। गुस्सा निकलेगा आपको? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है एक तो दारू पी रखा है और कमर में बंदूक है। नशे में अगर चला दिया तो गए काम से। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? वहां कैसे कंट्रोल हो गया? कैसे कंट्रोल हो गया?
इसलिए गुस्सा कंट्रोल होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? जो हमसे कमजोर होते हैं उन्हीं पर गुस्सा निकालते हैं। अगर कल आपके ऑफिस में बॉस कुछ कहेगा तो आप उसको भी उल्टा गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर गाली दे दिया तो पकड़ा देगा, टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देगा आपको। तो गुस्सा कंट्रोल होता है, लेकिन हम कंट्रोल करते नहीं हैं उसको। जो हमसे कमज़ोर होते हैं उन्हीं पर गुस्सा निकालते हैं। जो हमसे सुपीरियर होते हैं या जो हमको डरा के रखते हैं उन पर गुस्सा चाहकर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको पता है अगर गुस्सा निकाल दिया नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे साथ। चलिए अभी रेमेडीज की बात करते हैं, गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। गुस्से के लिए 3 प्लैनेट ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो मार्स, दूसरा राहु, तीसरा शनि। मार्स वाला जो होते हैं वो एग्रेसिव, मतलब फ्रंट से अटैक करेंगे, और जो राहु वाले जो गुस्से वाले होते हैं वो फ्रंट से अटैक नहीं करेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो टाइम देख के अपना बदला निकालते हैं। शनि मिला जुला है। ज़्यादातर शॉर्ट टेम्पर जो होते हैं वो मार्स और राहु की वजह से। तो पहले तो सबसे अच्छा है रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करें। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट में अगर मेडिटेशन भी रोज करते हैं तो बहुत हद तक गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा चीज, ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहना कीजिए। अगर लेडीज हैं तो हाथ में चूड़ियाँ पहन सकते हैं चांदी के, और अगर जेंट्स हैं तो कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना कीजिए, वही है अल्टीमेटली। महादेव ही गुस्से से हमको बाहर निकाल सकते हैं, और गुस्सा भी दिला सकते हैं, गुस्से से निकाल भी सकते हैं। और लेडीज को ज़्यादा इंसिस्ट करूँगा चांदी पहनने के लिए। पायल तो मस्ट पहना करें, जिनको भी गुस्सा आता है चांदी की पायल तो मस्ट पहना कीजिए। 50% गुस्सा वो आपका कम कर देगा। और महादेव की आराधना कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। महादेव जी की ही मंत्र आप पढ़िए, कोई भी मंत्र चलेगा, ऐसा कोई कुछ खास मंत्र इसके लिए नहीं है। इसके लिए एक्चुअली विल पावर ही काम करता है ज़्यादातर। अगर हम चाहें तो गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं, दूसरे का फ्रस्ट्रेशन ला के घर में निकालते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बाहर किसके साथ झगड़ा हो गया है, आप आके घर में निकालेंगे, बीवी पर, बच्चों पर, माँ पर, पिताजी पर, बहन पर। ये ठीक बात नहीं है। या तो आप हजम कर लीजिए या वहीं पे निकाल के आइए जहाँ ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छा है मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसे एक चीज़ है जो आपको सिर्फ गुस्सा नहीं, आपका पेशेंस भी बढ़ाएगा, आपको कूल रखेगा, काम रखेगा। क्योंकि गुस्सा इसीलिए आता है कि पेशेंस ही नहीं है। समझ रहे हैं? मैं तो कहूँगा हर घर में
एक मेडिटेशन रूम होना चाहिए। सुबह उठ के सब कम से कम 10-15 मिनट से शुरू करके आधा घंटा तक मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट है। और एक मूनस्टोन अगर पहन सकते हैं तो अच्छा है, लिटिल फिंगर में सोमवार या पूर्णिमा के दिन महादेव के मंदिर में पूजा करके लिटिल फिंगर में चांदी में पहनेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि बच्चों की भविष्य के लिए पेरेंट्स का हाथ बहुत होता है। और कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं, उसका बुरा असर बच्चों पे पड़ता है। जानबूझ के नहीं करते हैं, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा, अनजाने में करते हैं। तो ये वो क्या क्या गलती करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके रेमेडी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।